Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about transportation in humans with the help of flowchart. It's from chapter 6, class 10th. ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम सर्कुलेटरी सिस्टम से लिंक करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझना पड़ेगा, जो कि मैंने फ्लो चार्ट में बनाया है आपको इजीली समझाने के लिए। तो शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकेंड इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, दैट फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज ब्लड सेल्स। ये दोनों मिलकर ब्लड को बनाते हैं। ये जो प्लाज्मा है ये 55% ऑफ द ब्लड कवर करेगा, और जो ब्लड सेल्स है रिमेनिंग 45% को कवर करेंगे। अब व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, और इसमें 90% वाटर रहेगा, और जो बचा हुआ 10% है उसमें कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि प्रोटीन्स, फूड मटेरियल्स, मिनरल सॉल्ट्स या हार्मोन्स। ये सभी डिजॉल्व्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे इस प्लाज्मा में। नेक्स्ट, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, दैट इज आरबीसीज, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और वी कैन से एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स, और ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये इनका साइंटिफिक नेम भी मैंने आपको साथ साथ में बता दिया। आरबीसीज जो है ये बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका, और ये ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे। ई न्यूक्लिएटेड सेल्स क्या होते हैं? जिनके फॉर्मेशन के टाइम तो उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे ग्रो करते हैं, वैसे उनका जो न्यूक्लियस है वो उनमें से रिमूव होता रहता है, दैट इज ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। और सेकेंड थिंग क्या है? ये आरबीसीज में रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जा सकता है हर एक सेल के पास इजीली। कमिंग टू द डब्ल्यूबीसीज। अब ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं इनका साइज आरबीसीज से बड़ा होता है, एंड ये न्यूक्लियस जो है इनमें वो थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट रहेगा। ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब ये जो मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सेल्स के अराउंड, बॉडी के सेल्स के अराउंड घूमते रहते हैं, ताकि जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है या फिर अगेंस्ट पार्टिकल्स आते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं, उनको ये इनगल्फ कर देते हैं, और ये दोनों मिलकर फैगोसाइटोसिस, दैट इज सेल ईटिंग फिनोमिना शो करते हैं। थर्ड टाइप इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या हैं? ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होती हैं एक तरह की, और बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। तो ये जो डब्ल्यूबीसीज है दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, राइट। लिम्फोसाइट्स के अंडर हम आगे लिम्फ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। नेक्स्ट, मूविंग टू द प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इनका फंक्शन जो है ब्लड क्लॉटिंग में होता है, और ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे, बोन मैरो में बनते हैं, एंड इनमें अगर ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉपर्टी है तो वो एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस, उसकी वजह से होता है। ये एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है? ये प्रोटीन का एक मैश बना देता है, मैश दैट इज एक जाली तरह सा बना देगा, जहां से आपका वूंड होगा, ब्लड ऊज आउट होता होगा, तो वहां पे एक प्रोटीन मैश बना देगा, जिसकी वजह से जो आरबीसीज है वहां पे आकर एक बैरियर बना देंगे और ब्लीडिंग को रोक देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जब हमें चोट लगती है या फिर ब्लीडिंग होती है कहीं से, वो इंस्टेंटली रुक जाती है विद इन 10 to 15 मिनट्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंस्टेंट एक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की वजह से होता है, क्योंकि वहां पे वो आकर प्रोटीन का मैश बना लेते हैं। नेक्स्ट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। हार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ब्लड वेसल्स देख लेते हैं, ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी हार्ट से और पूरी बॉडी तक ले जाएंगी, और इनकी जो वॉल्स होंगी काफी थिक होंगी, मस्कुलर एंड इलास्टिक होंगी। अब इसने पूरे बॉडी तक ब्लड को लेकर जाना है, तो इसके बीच में जो ब्लड प्रेशर होगा, इन आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होगा काफी हाई होगा। एंड जो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्टरी मानी जाती है वो है अयोटा। अयोटा क्या करती है? वो ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप आउट करवाकर पूरी बॉडी तक
सप्लाई देती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी एक्सेप्शंस होती हैं बायोलॉजी में, तो पल्मोनरी आर्टरी ही अकेली सिर्फ ऐसी आर्टरी है जो कि पूरे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेकर जाएगी, ताकि उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो सके। अगर गलती से इन आर्टरीज में छोटा सा भी कट आ जाए तो एकदम से ब्लड फाउंटेन की तरह निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि ब्लड प्रेशर जो आर्टरीज में है वो काफी हाई होता है। मूविंग ऑन द वेन्स, ये जो वेन्स हैं ये पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर कर हार्ट तक लेकर आएगी, और इनकी जो वॉल्स होंगी काफी थिन होंगी, लेस मस्कुलर एंड लेस इलास्टिक होंगी एज कंपेयर टू वॉल्स ऑफ आर्टरीज, राइट। अब इनमें जो ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ये बॉडी से हार्ट तक लेकर आ रही है ब्लड को, तो ब्लड का जो प्रेशर होगा इन ब्लड वेसल्स में वो काफी कम होगा। हमारी बॉडी में 2 वेने केवास होती हैं, दे आर 2 वेने केवास, जो कि लार्जेस्ट वेन्स मानी जाती हैं पूरी बॉडी में, और ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर कर हार्ट के राइट एट्रिया में लेकर आती हैं। लेकिन अगेन देयर इज अ एक्सेप्शन, सिर्फ पल्मोनरी वेन ही ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल तक और लेफ्ट एट्रिया तक। तो एक्सेप्शंस आर्टरीज में भी हैं और वेन्स में भी हैं। अगर गलती से वेन्स में कट लग जाता है तो ब्लड विल कम इन ड्रॉप वाइज मैनर, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर काफी कम होता है। कमिंग टू द कैपिलरीज, कैपिलरीज थिन वॉल्ड टाइनी ब्लड वेसल्स होंगी जो कि इन आर्टरीज और वेन्स के टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट होती हैं। ये एक वास्ट नेटवर्क बना देती हैं पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का, और इनका मेन फंक्शन हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था, जब एल्वियोलाई में ब्लड वेसल्स के साथ गैसियस एक्सचेंज हो रहा था तो वहां पे भी ये कैपिलरीज प्रेजेंट थी। ये कैपिलरीज क्या करती हैं? मटेरियल को एक्सचेंज करती है बिटवीन द सेल, पर्टिकुलर सेल एंड द ब्लड थ्रू देयर थिन एंड परमिएबल कैपिलरी वॉल्स। परमिएबल होती हैं और थिन होती हैं, तभी इसके थ्रू डजन्स ऑफ एक्सचेंज प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में। So this was all about the blood vessels, and this covers all the transport system of the human body. Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Do like, share